प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन पूरा भारत नज़र आ रहा है, लेकिन जम्मू के सबसे पुरानिक मंदिर यानी कि 150 साल पुराना मंदिर, वहाँ पर हम मौजूद है। प्रभु श्री राम के श्याम स्वरूप के आपको दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले कितना मनमोहक सा ये स्वरूप है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये तस्वीर है। और कहते हैं कि ये जो मूर्ति है वो बोलती है। जब आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे प्रभु श्री राम जो है वो बोल रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे प्रभु श्री राम जो है वो कुछ कहना चाहते हैं। और खूबसूरती जो है इस मूर्ति की यहीं से है कि देखिए भव्य तैयारियां चल रही हैं, सजावट चल रही है, मंदिर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे पात्र भी रखे गए हैं जैसे भोग लगाते हैं भगवान को, शंख यहाँ पर मौजूद है। तो पात्र भी कुछ ऐसे रखे गए हैं कि भगवान के भोग का प्रबंध हो। और विशेष तौर पर अगर हम कहें तो 22 तारीख का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंडित जी हमारे साथ है। इस मंदिर की विशेषता क्या है और क्या मान्यता है, कितना पौराणिक मंदिर है, कुछ बताइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम जी का प्राचीन मंदिर जो जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर की नींव रखी थी। तो फिर उसके बाद उनके बेटे राजा रणवीर सिंह जी ने इस मंदिर को कंप्लीट किया। इस मंदिर में आपको जहाँ पे आपको राम जी के दर्शन होंगे श्याम वर्ण में। विष्णु भगवान जी के जितने भी अवतार हुए वो श्याम रूप में हुए। तो जहाँ भगवान राम जी के दर्शन आपको श्याम वर्ण में, और जहाँ भगवान जी अभय मुद्रा में हैं, जहाँ भगवान जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन इस मूर्ति में मैं देख रही हूँ कि वो धनुष बाण नहीं है। अमूमन दिखता है भगवान जी की मूर्ति में, लेकिन इसमें नहीं। और ये मुद्रा जो है वो क्या संदेश दे रही है? जहाँ पे वरुण मुद्रा में है, जहाँ पे राम जी, तो जहाँ भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी उनकी शरण में आता है वो सबको आशीर्वाद देते हैं। शांत रूप में भगवान जी के। आप कैसे तैयारियां कर रहे हैं? हम देख रहे हैं दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया। और कितने दिनों से विशेष रूप से तैयारियां हैं? कौन कौन से फूलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है? जहाँ से 3-4 दिन हो गए जहाँ पे तैयारियां चल रही हैं जी। जहाँ गुलाब के फूलों से अनेक प्रकार लाए गए हैं। तो जहाँ पे हम 3 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है। आज जहाँ सुंदर कांड का पाठ रखा गया, और कल जहाँ रामायण पाठ अखंड पाठ होगा, और 22 को जहाँ पे राम जी के पाठ का भोग लगेगा। उसके बाद भंडारा होगा, सत्संग होगा। उसके बाद जहाँ अनेक प्रकार के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, ये मैं इसी बात पर आ रही थी कि दीपावली मना लीजिए आप, क्योंकि विशेष रूप से 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख है। तो यहाँ पर किस प्रकार की दीपावली मनने वाली है? जहाँ पे भी देखो जितने भी श्रद्धालु हैं, जहाँ से हम अयोध्या में तो हम जा नहीं सकते हैं, तो जहाँ भी राम जी का ही मंदिर है, तो जहाँ भी हर शहर में हर मंदिरों में राम नाम की गूंज हो रही है। और जहाँ पे राम जी के भजन गीत संगीत हो रहे हैं, जहाँ मंदिरों में पाठ हो रहा है। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये क्या दर्शा रही हैं? कौन से भगवान की मूर्ति? ये भी राम दरबार है। ये अष्टधातु की मूर्ति हैं। और जहाँ पे साल में हमारे 3 उत्सव होते हैं इस मंदिर में। तो ये राम नवमी और विजयदशमी के दिन जहाँ से इनकी झांकी निकलती है, पूरे शहर में दर्शन होते हैं। एक राम भक्त के लिए अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा क्या महत्व रखती है? हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो राम भक्त हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। क्या लगता है कि 22 तारीख कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए? ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ये जो 22 जनवरी को राम अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस घड़ी का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ये शुभ सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है तो सबको बड़ी खुशी होगी, और सबको बड़ी खुशी होगी कि प्रभु जी आज अपने स्थान में विराजमान होंगे। उस दिन से जितने भी हमारे भारत देश में मंदिर हैं, जहाँ जब पर भी प्रभु जी के भक्त हैं वो सारे तैयारियों में जुटे हुए हैं। उस दिन विशेष पूजा की जाएगी और
प्रभु राम श्री राम जी का गुणगान, श्री राम जय जय राम जी का जो महामंत्र है उससे सारे प्रभु जी के मंत्रों से गुणगान करेंगे। और हमारा सबसे यही आग्रह है कि जो भी प्रभु जी के दर्शन करने आ सकता है और जो नहीं आ सकता है वो अपने गांव में, अपने घर में श्री राम जी का गुणगान करें, अपने परिवार के साथ रहें। और जब आरती का समय होगा सभी अपने अपने घरों में या अपने गांव में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर प्रभु जी की आरती करें। और उसके बाद सारे गांव वाले प्रेम से प्रसाद वितरण करके प्रभु जी की आरती करके अपने प्रेम का भाईचारा बढ़ाते जाएं। देखिए, खास तौर पर प्रभु श्री राम का ही समय है, पूरा भारत राममय हो गया है, भक्ति में लीन नजर आ रहा है, पूरा भारत भजन कीर्तन हो रहा है। आप भी प्रभु श्री राम के इस मूल मंत्र का जाप कीजिए, आपकी भी हर समस्या का निवारण प्रभु श्री राम के पास ही है। आप न्यू हमारे साथ बने, देखते हुए सुजम मुस्कुराहट की।